अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब लोग कैसे हैं? लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था बनी इसराइल और बनी इस्माइल के दरमियान क्या झगड़ा था। हमारा मेन पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है वो है फ़लस्तीन। तो आइए देखते हैं कि फ़लस्तीन कहाँ पर है। फ़लस्तीन दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है। ये उस इलाके का नाम है जो मिस्र और लबनान के दरमियान था। मिस्र जिसे तारीख में या आपको मैप के ऊपर इजिप्ट की फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आएगा, लेबनान भी आपको नज़र आएगा। इसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस था। याद रखिए, बैतुल मक़दस जिसे हम होली सिटी कहते हैं वो ना सिर्फ हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस है बल्कि तमाम और कम्युनिटीज़ के लिए, लाइक क्रिश्चियंस के लिए, आर्मीनियन, मोरक्कन्स के लिए और यहूदियों के लिए भी उतना ही मुक़द्दस है। बैतुल मक़दस ही वो जगह है जिसे आजकल यरूशलेम के नाम से पुकारा जाता है। याद रखिएगा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके को यरूशलेम का नाम दिया था। उसके बाद हज़रत उमर ने इसको बैतुल मक़दस का नाम दिया और अब इसको दोबारा यरूशलेम का नाम देते हैं इसराइली। फ़लस्तीन के शुमाल में लबनान, मशरिक़ में शाम और उर्दन, मगरिब में बहरे रूम है। याद रखिए, शाम को सीरिया कहा जाता है और आपको नक्शे में सीरिया नज़र आ रहा है। जॉर्डन जो है वो उर्दन को कहा जा रहा है, आपको नक्शे में वो भी नज़र आ रहा है। फ़लस्तीन के शहर बैतुल मक़दस में मुसलमानों का क़िबला अव्वल वाक़ है जिसे मस्जिद अल अक़सा कहा जाता है। याद रखिए, मस्जिद अल अक़सा दरअसल एक वो पूरा कंपाउंड है, वो पूरा एरिया है। आपको यहाँ पर पिक के अंदर ये पूरा येलो पट्टी के अंदर मौजूद एरिया नज़र आ रहा है। इसमें चर्च भी आ जाता है, इसमें सोलोमन टेम्पल भी आ जाता है जिसे हम हैकले सुलेमानी कहते हैं, इसमें वेस्टर्न वॉल जिसे हम दीवार गिरिया कहते हैं वो भी आ जाती है, और इसमें एक मस्जिद भी आ जाती है जिसे हम बेसिकली मस्जिद अक़सा भी कहते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड, ये पूरा का पूरा अहाता जो येलो पट्टी में आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा इलाका मस्जिद अल अक़सा के नाम से पुकारा जाता था। ये पूरे का पूरा इलाका ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, मोरक्कन्स के लिए, आर्मीनियन, सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ़लस्तीन के शहर बैतुल मक़दस में मुसलमानों का क़िबला अव्वल वाक़ है जिसे मस्जिद अल अक़सा कहा जाता है, जो यहूदी, ईसाई मुसलमानों के लिए मुक़द्दस इबादतगाह है। इस वक्त फ़लस्तीनियों पर यहूदियों ने कब्ज़ा करके इसराइल नाम की रियासत कायम की हुई है जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा फ़लस्तीन का हवाला। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आपको पता है कि हमने हज़रत इब्राहीम से थोड़ा सा स्टार्ट लिया। हमने कहा हज़रत इब्राहीम जो थे वो 4000 साल पहले इराक़ से हिजरत करके फ़लस्तीन आए। उनकी 2 बीवियाँ थीं, हज़रत सायरा और हज़रत हाजरा। हज़रत हाजरा में से जो बेटे पैदा हुए हज़रत इस्माइल, जिनकी नस्ल जो चली उसे बनी इस्माइल कहा जाता है, और हज़रत सायरा में जो बेटे पैदा हुए उनमें से हम बेसिकली हज़रत इसहाक़ को यहाँ पे लेते हैं। हज़रत इसहाक़ के जो आगे बेटे थे वो थे हज़रत याकूब, जिन्हें इसराइल का लक़ब दिया गया। हज़रत याकूब के आगे 11 बेटे एक बीवी में से थे, 2 बेटे दूसरी बीवी में से थे। जो 2 बेटे थे उनमें से एक हज़रत यूसुफ था, और जो 11 बेटे थे जिन्होंने हज़रत यूसुफ को कुएं में फेंकने की साजिश की थी, उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। ये वही 11 बेटे हैं जिनकी नस्ल में आगे 3 रसूल आए, जिनमें से हज़रत मूसा जिन पे तौरात नाजिल हुई, हज़रत दाऊद जिन पे ज़बूर नाजिल हुई, और हज़रत ईसा जिन पे इंजील नाजिल हुई। कौम को बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत याकूब का लक़ब जो था इसराइल था, तो उनकी चलने वाली आगे नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। याद रखिए, बनी इसराइल में बहुत सारे पैगंबर और 3 रसूल आए जिन पे 3 आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर और इंजील नाजिल हुई। फ़लस्तीन को अंबिया कराम की सरज़मीन भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मारूफ अंबिया आए, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया। हज़रत मूसा आए यहाँ, हज़रत हारून आए, हज़रत तालूत आए, हज़रत दाऊद आए, हज़रत सुलेमान आए, हज़रत यहया आए, हज़रत यूशे आए, हज़रत ईसा आए, और काफ़ी सारे और भी आए। जबकि हज़रत इस्माइल जो कि मक्का में जाके आबाद हो गए थे, उनकी नस्ल में आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और ये इनका कन्फ्लिक्ट था कि आखिरी नबी भी बनी इसराइल के बकौल उनकी ही नस्ल में आना चाहिए था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के एक शहर को दारुल हुकूमत बनाया और उसका नाम रख दिया यरूशलेम। यरूशलेम होली सिटी है, ना सिर्फ हमारे लिए, क्रिश्चियंस के लिए, आर्मीनियन के लिए, मोरक्कन्स के लिए, यहूदियों के लिए, सभी के लिए होली सिटी है। इसके होली सिटी होने की वजह क्या है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक संदूक जो कि हज़रत आदम से चला हुआ था मिला था, उसमें कुछ तबरक़ात थे। उस संदूक को ताबूत सकीना कहा जाता है।
इस ताबूत सकीना में कुछ माजी के पैगम्बरों के तबरकात है। मिसाल के तौर पे इसमें लौह कुरानी थी, हज़रत मूसा का असा था, तौरात थी, कोहे सीना पर हज़रत मूसा को दी गई तख्तियाँ, और वो बर्तन भी थे जिसमें आसमानों से मन और सलवा उतरा करते थे। हज़रत दाऊद ने क्या किया? हज़रत दाऊद ने इस संदूक को महफूज करने के लिए यरूशलेम के अंदर एक इमारत तामीर कराना शुरू कर दी। इस इमारत को हैकल सुलेमानी कहा जाता था, क्योंकि इसकी तामीर हज़रत दाऊद ने शुरू की थी, लेकिन इसकी तकमील हज़रत सुलेमान के दौर में हुई थी। लिहाजा इस इमारत को हैकल सुलेमानी कहा जाता था। इस इमारत में उन्होंने ताबूत सकीना को महफूज कर दिया था। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं यरूशलेम की इम्पोर्टेंस यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और मुसलमानों के लिए क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिश्चियन के लिए यरूशलेम कितना अहम है, वहाँ क्या हुआ ऐसा। क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग हज़रत ईसा को यरूशलेम में मसलूब किया गया मतलब सूली पर चढ़ाया गया, और उनकी खाली कब्र भी वहीं है। यहाँ से कुछ दूरी पर बैथलेहम नामी शहर है, जो तकरीबन यरूशलेम से 10 किलोमीटर जनूब की तरफ वाक़या है। यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश हुई। ये भी ऐसी जगह है जहाँ पर ईसाइयों का एक बहुत ही मुक़द्दस चर्च है, जिसे चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं। अच्छा, कुछ यहूदियों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया, जैसा कि हमारा मुसलमानों का भी यही अकीदा है कि हज़रत ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया था। और उनके प्रवास करने की जो जगह थी उसे माउंट ऑलिव कहा जाता है, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। माउंट ऑलिव ये वो जगह है जो कुछ दूरी पे वाक़या है, मस्जिद अक्सा वगैरह से कुछ दूरी पर वाक़या है, और माउंट ऑलिव ये वो जगह है जहाँ से हज़रत ईसा जो है वो प्रवास कर रहे थे, आसमानों की तरफ प्रवास कर गए थे। बाद में जब रोमन्स ने यहूदियों को कत्ल किया तो उनकी कब्रें भी माउंट ऑलिव पर बना दी। यानी जब रोमन्स का दौर आया, आप देखेंगे कि इसमें आगे रोमन्स का दौर आता है, रोमन्स ने क्या किया कि बहुत सारे यहूदियों को कत्ल करके उनकी कब्रें भी माउंट ऑलिव पे बना ली। लिहाजा ये वो इलाका है जो यहूदियों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहरहाल हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद पहली बार उसे हैकल को जिसने तबाह किया हमला करके, उसे बेबलोनियन कहते हैं। बेबल का बादशाह था, जिसे हम बाबल भी कहते हैं। बाबुल का बादशाह था बख्त नसर, जिसने हैकल पर हमला करके हैकल को शहीद कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि बेबलोनियन, जिसे हम बख्त नसर कह रहे हैं, वो बादशाह जो हैकल को तबाह कर चुका था, वो ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया। और कुछ लोग कहते हैं कि ताबूत सकीना को आसमानों पर उठा लिया गया है। बेबलोन बादशाह बख्त नसर, जो कि काफिर था, उसके हैकल को तबाह करने या शहीद करने के बाद हेरोद आज़म नामी एक यहूदी हुक्मरान आया, जिसने हैकल को दोबारा तामीर किया, लेकिन एक यहूदी ने इसमें आग लगा दी। बाद में रोमन्स ने जब इस पर कब्जा किया तो उन्होंने हैकल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और वहाँ पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, और उसके करीब ही एक जगह पर उन्होंने कलीसा बना दिया, अपनी इबादतगाह बना दी। जब रोमन्स ने इसे तबाह किया, हैकल को अच्छी तरह से तबाह कर दिया, जब रोमन्स ने हैकल को तबाह किया तो वहाँ एक दीवार बच गई, जिसे आज भी दीवार गिरिया कहते हैं। वेस्टर्न वॉल के नाम से इसे पुकारा जाता है। ये यहूदियों की पहली मुक़द्दस जगह है, जबकि यहूदियों की दूसरी मुक़द्दस जगह हिब्रन में है। यहूदी दीवार गिरिया के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, जिनमें से कुछ बातें हैं कि वो हैकल की इस पसमानदा दीवार के मुतालिक ये समझते हैं कि क़यामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता यही है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से उनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे मुर्दे खड़े हो जाएंगे। मुसलमानों के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है, और वो दीवार गिरिया के साथ खड़े होकर मोहम्मद कह के उसका नाम उठाते हैं, उसी को पुकारते हैं, क्योंकि वो हमारे नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते नहीं हैं। लिहाजा ये उनके अकायद में से है कि वो दीवार गिरिया के साथ खड़े होकर गिरिया हज़ारी करते हैं और अपने मसीहा यानी दज्जाल को भुलाते हैं। बाद में हज़रत उमर ने इस सरज़मीन को फ़तह किया, रूमियों के कलीसे से कुछ दूरी पर दुआ फरमाई और वहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर की। याद रखिएगा, हम उस पूरे अहाते को, उस पूरे कंपाउंड को दरअसल मस्जिद अक्सा का दर्जा देते हैं, जहाँ पर एक चर्च है, दीवार गिरिया है, हैकल है,
और बाद में हज़रत उमर ने आके वहाँ एक मस्जिद भी बनाई, जिसे हम उस अहाते की मस्जिद कहते हैं, जिसे हम अक्सा का मकाम कहते हैं, मस्जिद अक्सा का मकाम कहते हैं। याद रखिए तस्वीर में जो आपको सुनहरी गुंबद नज़र आ रहा है वो दरअसल हैकल सुलेमानी है। उस पर मौजूद ये जो सुनहरी गुंबद है उसे कुब्बत सुखरा कहा जाता है। जब हज़रत उमर ने इस इलाके को फ़तह कर लिया तो यहाँ पर अज़ान की आवाज़ें गूंजने लगी, इस्लाम फैलता चला गया। बाद में 8वीं सदी में खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने हैकल सुलेमानी के ऊपर एक सुनहरी गुंबद बनवाया, जिस गुंबद को यहूदी डोम ऑफ रॉक कहते हैं, जबकि उर्दू में से कुब्बत सुखरा कहा जाता है। मस्जिद अक्सा के करीब एक तारीखी चट्टान पर सुनहरी गुंबद का नाम कुब्बत सुखरा है। कुब्बा अरबी ज़बान में गुंबद को, जबकि सुखरा अरबी ज़बान में चट्टान को कहा जाता है। याद रखिए कुब्बत तो सुखरा दीवार गिरिया से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर वाक़ है। यहूदी ये दावा करते हैं कि जहाँ पर मस्जिद अक्सा है यहाँ उनका माबुद था, लिहाजा नाउज़ बिल्ला वो मस्जिद को गिराकर दोबारा यहाँ पर हैकल तामीर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो दीवार गिरिया है वहाँ से उनके मसीहा यानी दजाल ने आना है और उनके अरूज का दौर शुरू हो जाना है। याद रखिए जो ताबूत सकीना था वो जब बेबीलोन ने हमला किया था और हैकल को तबाह किया था तब वो ताबूत गायब हो गया था। यहूदी आज भी उस संदूक की तलाश में हैं, क्योंकि उनका मानना ये है वो पत्थर जिसके ऊपर हैकल सुलेमानी तामीर किया गया है, ये वो पत्थर है इस पर हज़रत इस्माइल का सर रख के हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने की कोशिश की थी। ये वही पत्थर है जहाँ से आप सल्लम जो है वो मिराज पर गए थे। उनका मानना है कि इसी पत्थर के नीचे ताबूत सकीना है, यानी वो संदूक है जिसमें तबरकात हैं पिछले पैगंबरों के, तो वो उसको आज भी तलाश कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब वो इसे तलाश कर लेंगे तो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, तब उनका मसीहा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहूदियों के अकायद हैं। इसके बाद आ जाते हैं तकरीबन 11वीं सदी में। 11वीं सदी में सल्जोकी तुर्कों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और 20 साल तक उनका कब्ज़ा बरकरार रहा, जबकि 1099 में मस्जिद अक्सा पर सलीबियों ने सलीबी जंग करके कब्ज़ा कर लिया और मस्जिद की बहुत बेहुरमती करने लगे। यहाँ पर चर्च बना दिया जिसका नाम माबूद सुलेमानी रख दिया। 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीमी जंगें लड़ने के बाद बैतुल मक़दस को फ़तह कर लिया। 1244 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डली और 1517 में सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा सुल्तान सलीम अव्वल ने बैतुल मक़दस को सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। 1897 में यहूदी लीडर थियोडर हेर्त्ज़ल ने एक तंजीम का आगाज़ किया जिसे वर्ल्ड ज़ियनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये शिद्दत पसंद यहूदी हैं जो मुसलमानों के बहुत अगेंस्ट थे। 1901 में थियोडर ने अब्दुल हमीद दोम को पैगाम भिजवाया कि हम सल्तनत उस्मानिया के सारे कर्जे चुकाने को तैयार हैं, बस आप फ़लस्तीन को हमारा कौमी वतन बना दें। जिस पर अब्दुल हमीद ने जवाब दिया, मैं फ़लस्तीन का 1 इंच भी यहूदियों को नहीं दूंगा, क्योंकि फ़लस्तीन मेरी नहीं उम्मत की ज़मीन है और इस ज़मीन के लिए उम्मत ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये जवाब सुनकर थियोडर हेर्त्ज़ल बौखला गया और उम्मत में फितना फसाद फैलाना शुरू कर दिया। लिहाजा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो थोड़ा सा समराइज़ करती हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक मुसलमानों ने फ़लस्तीन पर हुकूमत की। 11वीं सदी में सल्जोकी तुर्कों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके 20 साल वहाँ अपनी हुकूमत कायम रखी। ईसाइयों ने सल्जोकी तुर्कों और मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंगों का आगाज़ करके फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और मस्जिद अक्सा की मस्जिद की हैसियत को ख़त्म कर दिया। 88 साल बाद 12वीं सदी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़लस्तीन को फ़तह करके मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी। 12वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के आगाज़ तक फ़लस्तीन पर मुसलमानों की हुकूमत कायम रही। ताहम पहली जंगेज़ी जो आपको पता है 1914 से 18 के दरमियान कायम रही, के नतीजे में दुनिया से मुसलमानों की खिलाफत का खात्मा हो गया, जिसका मरकज़ तुर्की था। आपको पता है कि तुर्कों ने तकरीबन 400 साल हुकूमत की। तुर्कों की खिलाफत को खिलाफत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद अरब
खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद अरब ममालिक तकसीम हो गए और फ़लस्तीन पर बरतानिया ने 1917 में कब्ज़ा कर लिया। कुछ पॉइंट्स हमने पिछले डिस्कस किए ताकि आपको थोड़ा रिकैप हो जाए, और बेसिकली हमने 8वीं से 20वीं सदी तक के एरा को शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस किया कि वहाँ क्या क्या हुकूमतें आती रहीं, किस किस ने अपना किरदार सर अंजाम दिया। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि हज़रत उमर के बाद से 20वीं सदी तक तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत रही। सिर्फ सेंटर में कुछ अर्सा सलीबियों की हुकूमत आई, उसके अलावा बाकी सारी मुसलमानों की हुकूमत रही फ़लस्तीन के ऊपर। ताहम 1917 में बाकायदा तौर पर मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई और बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जंग अज़ीम अव्वल और दोम पर भी वीडियोस बनाऊँ, बट अभी फ़िलहाल मैं फ़लस्तीन वाले टॉपिक को ही आगे लेके चलूँगी। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, और मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो अगली वीडियोज़ में दे दी जाएंगी। तकरीबन हमने पूरे डेकेड को कवर अप करने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि वीडियो शॉर्ट बने, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग इस चीज़ को देख के कि जी वीडियो लंबी है तो वो देखते नहीं हैं। बहरहाल अगर आप लोगों को वीडियो की समझ आई है, स्टे ट्यून, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। होप सो कि मेरी इस कोशिश को, जो कि मैं आपको फ़लस्तीन की बारे में अवेयरनेस देने के लिए एक फ़्लैश बैकग्राउंड देना चाह रही हूँ, आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून, मे अल्लाह ब्लेस यू, इस दुआ के साथ कि फ़लस्तीन को अल्लाह ताला आज़ादी दे, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मुश्किलात को आसान फरमाए, और हमारे तमाम मुस्लिम लीडर्स को तौफीक दे के वो मिल के मुस्लिम उम्मत की हिफाजत कर सकें, मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।